10वीं मुहर्रम आशूरा इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कई ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाएं घटीं जो इसे मुसलमानों के लिए विशेष बना देती हैं। मुहर्रम क्या है? मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे 4 पवित्र महीनों अशहुरुल हराम में से एक माना जाता है, जिनमें युद्ध और खून खराबा वर्जित था। इस महीने को विशेषकर हजरत इमाम हुसैन रजी और करबला की घटना के कारण बहुत अहम माना जाता है। मुहर्रम और आशूरा से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं: 1. करबला की त्रासदी 680 ईस्वी मैसा 61 हिजरी। 10वीं मुहर्रम को इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक करबला की जंग हुई, जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी और उनके 72 साथियों को यजीद की सेना ने शहीद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी ने यजीद की बैत आज्ञा स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि यजीद अन्यायी और भ्रष्ट था। हुसैन रजी अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मदीना से कूफा की ओर रवाना हुए, लेकिन करबला में उन्हें रोक दिया गया। 7 मुहर्रम से हुसैन रजी और उनके साथियों पर पानी की आपूर्ति रोक दी गई, जिससे बच्चे और महिलाएं प्यास से तड़पने लगे। मुहर्रम को भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें इमाम हुसैन रजी और उनके सभी साथियों को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। हुसैन रजी का सिर काटकर यजीद के दरबार में भेज दिया गया और उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों को कैद कर लिया गया। 2. हजरत मूसा और फिरौन की कहानी। इस दिन हजरत मूसा और उनकी उम्मत बनी इजराइल को अल्लाह ने फिरौन के जुल्म से बचाया था। मूसा अपनी उनकी दुआ से समुंदर 2 भागों में बंट गया और बनी इजराइल को बचा लिया गया, जबकि फिरौन और उसकी सेना पानी में डूब गई। 3. हजरत नूह बेनूस की कश्ती का ठहराव। इतिहास में कहा जाता है कि इसी दिन हजरत नूह की कश्ती तूफान के बाद जूदी पर्वत पर ठहरी थी। 4. हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। इस दिन हजरत आदम की तौबा कबूल की गई थी जब उन्होंने अल्लाह से अपनी गलती की माफी मांगी थी। 5. हजरत यूनुस का मछली के पेट से निकलना। हजरत यूनुस को 3 दिनों के बाद मछली के पेट से निकाला गया था, जब उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर अल्लाह से माफी मांगी थी। आशूरा के दिन के अमल इबादतें। 10वीं मुहर्रम को विभिन्न तरीके से मनाया जाता है। 1. रोजा रखना सुन्नत अमल। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोजा रखने की तस्दीक की है। यहूदियों की परंपरा थी कि वे इस दिन हजरत मूसा मोहम्मद की याद में रोजा रखते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस दिन रोजा रखने का आदेश दिया। साथ ही 9वीं या 11वीं मुहर्रम को भी शामिल करने का सुझाव दिया, ताकि यह यहूदियों की परंपरा से अलग हो। 2. दुआ और तौबा करना। इस दिन दुआ कबूल होने की उम्मीद की जाती है। हजरत आदम की तौबा इसी दिन कबूल हुई थी। 3. गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। इस दिन सदका देना और गरीबों को खाना खिलाना एक अच्छा अमल माना जाता है। सुन्नी और शिया परंपराओं में अंतर। सुन्नी मुसलमान इस दिन रोजा रखते हैं और दुआ करते हैं। शिया मुसलमान इस दिन इमाम हुसैन रजीराज की शहादत की याद में मातम, मजलिसें और जुलूस निकालते हैं। निष्कर्ष: 10वीं मुहर्रम इस्लाम में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला दिन है। करबला की घटना हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सत्य के लिए कुर्बानी देने का संदेश देती है। इस दिन हमें रोजा, दुआ और नेक काम करके अल्लाह की रहमत की तलाश करनी चाहिए। 10वें मुहर्रम, जिसे आशूरा कहा जाता है, इस्लामी इतिहास में एक बेहद अहम दिन है। यह दिन कई ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं इसे विस्तार से समझाता हूं। मुहर्रम और इसकी अहमियत। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे हराम पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने में युद्ध और हिंसा से बचने की परंपरा रही है, लेकिन इस महीने की 10वीं तारीख यानी आशूरा का दिन खास तौर पर महत्वपूर्ण है। इस दिन की ऐतिहासिक घटनाएं। 1. हजरत नूह की कश्ती का ठहरना। जब दुनिया में एक बड़ा तूफान आया तो हजरत नूह की कश्ती
महीनों तक पानी में तैरती रही। आशूरा के दिन यह कश्ती जूदी पहाड़ पर आकर ठहरी। 2. हजरत मूसा और बनी इजराइल की फिरौन से मुक्ति। इसी दिन हजरत मूसा अबी ने अपनी उम्मत को फिरौन के जुल्म से छुटकारा दिलाया था। फिरौन अपनी फौज के साथ डूब गया और बनी इजराइल बच गए। 3. हजरत आदम की तौबा कबूल होना। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने जब गुनाह के बाद अल्लाह से माफी मांगी तो आशूरा के दिन उनकी तौबा कबूल हुई थी। 4. हजरत इब्राहिम का अग्नि से बचना। जब राजा नमरूद ने हजरत इब्राहिम को आग में डाल दिया था तब अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया था। 5. हजरत यूनुस से का मछली के पेट से निकलना। जब हजरत यूनुस को एक बड़ी मछली ने निगल लिया था तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की और आशूरा के दिन उन्हें उस मछली के पेट से निकाला गया। करबला और हजरत इमाम हुसैन रजिडाट की शहादत। सबसे अहम और गमगीन घटना इस दिन करबला में हुई जब हजरत इमाम हुसैन रज्जारी और उनके साथियों को यजीद की फौज ने शहीद कर दिया। करबला की संक्षिप्त कहानी। यजीद एक जालिम और अन्यायी शासक था। उसने खुद को इस्लाम का खलीफा घोषित किया और लोगों से जबरन बैत आज्ञा स्वीकृति लेने लगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ीन ने अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया और मदीना से मक्का चले गए। फिर वह अपने कुछ साथियों और परिवार के साथ इराक की ओर कूफा जाने लगे, लेकिन रास्ते में करबला में उन्हें रोक दिया गया। यजीद की फौज ने उन